न्यूजीलैंड, सुप्रभातम। ये स्वामी जी, कितने बजे है वहाँ? यहाँ के 2:12। दोपहर के 2 बजे? दोपहर के। अच्छा अच्छा, हाँ बढ़िया है। जी। अच्छा है वहाँ तो, दोपहर के अच्छा, 12 बजे। 2 बजे 2 बजे। अच्छा 2 बजे, अच्छा अच्छा। हाँ। हरि ओम स्वामी जी, शुभ प्रभातम। ओम नमो रुपेश नारायणाय। रुपेश पाटिल, डोंबिवली, सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। वंदे गुरुपरंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन
तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है, मिला है। अतः इस आज का यह दिव्य दिन परमार्थ निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानव यज्ञ प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्मयोग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 8:07 तक और फिर नवमी मातृ नवमी सभी माताओं का श्राद्ध ये भी आज ही होगा, क्योंकि कल सुबह 10 बजे तक ही नवमी है, उसके बाद 10वीं लग जाती। तो सभी माताओं का श्राद्ध आज होगा और पुनर्वसु नक्षत्र है जो रात्रि 11:19 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता। आज है शनिवार, शनिदेव और हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और ईस्वी सन 2023 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं और यहाँ शीत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 30 डिग्री रहा। वायु की गति 5, 10, 15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, शीत वायु। और यहाँ तापमान वायु की गति परिवर्तन हो रहा है, ऋतु परिवर्तन हो रहा है। गंगा जी का प्रवाह कम हो गया है, जल वर्षा का जल अब नहीं है और यहाँ ये कलियुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। कैसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुंड पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 55 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रसार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह परंपरागत व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य
श्रवण साधना करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी अशांति, द्वंद्व, मोह, विक्षेपों से रहित होकर के, और शास्त्रीय धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के, शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 54 पर व्याख्यान किया था, जिसमें अर्जुन भगवान से आत्मज्ञानी सन्यासी, केवल सन्यासी ही आत्मज्ञानी हो सकता है और कोई नहीं। तो वैसे आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ सन्यासी के लक्षण पूछते हैं, यानी उसके जीवन चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं कि वह, उसका जीवन कैसा होता। श्री अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमाशीत व्रजेत किम। हे केशव, हे कृष्ण, हे परमात्मा, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, जो भगवतमय हो गए हैं, सन्यासी है, स्थित प्रज्ञ है, तो उनके लक्षण क्या है, उनकी पहचान क्या है, उनका परिचय क्या है। इंट्रोडक्शन। कि मनुष्य का परिचय उसकी भाषा से ही होता है। वाणी, 2 शब्द वाक्य बोलेगा तो परिचय हो जाता है कि ये मूर्ख है, विद्वान है, सात्विक है, राजसी है, तामसी। इसीलिए इंटरव्यू लेते हैं ना, इंटरव्यू में ही पता चलता है, बायोडेटा पढ़ने से पता नहीं चलता। इसीलिए वो परिचय, वास्तविक परिचय इंटरव्यू में होता है। भाषा क्या है, वह क्या बोलता है, यानी प्रभाषित, मतलब कि संसार में वह प्रारब्ध अनुसार अपने कार्य कैसे करता है। किम आसीत, तीसरा प्रश्न, कि संसार में प्रारब्ध अनुसार सारे संसार के विषयों के बीच में संयम पूर्वक, नियम पूर्वक, धर्म से अपने स्वधर्म, नित्य नैमित्तिक जीवन निर्वाह कैसे करता है, कैसे बैठता है, करता भी है, नहीं, क्या नहीं करता है और क्या करता है। तो संसार में वर्तमान प्रारब्ध अनुसार व्यवहार कैसे करता है और क्या नहीं करता है, दोनों प्रश्न है। तो ये चारों प्रश्न के उत्तर भगवान क्रम से देने जा रहे हैं। तो इसमें जो प्रथम प्रश्न है, का भाषा, उसके लक्षण, परिचय, केवल एक श्लोक में भगवान उत्तर देंगे, ये श्लोक नंबर 55 में। दूसरे प्रश्न का उत्तर किम प्रभासेत, कैसे अपने व्यवहार कार्य चलाता है, वो फिर आगे श्लोक नंबर 56 और 57 में भगवान उत्तर देंगे। फिर किम आसीत, कैसे रहता है, बैठता है, यानी अपने कार्य को कैसे संसार में संयम से, नियम से, धर्म से करता है, बैठता है। तो उसका उत्तर भगवान श्लोक नंबर 68 से 63 में देंगे।
और प्रश्न चौथा है किम व्रजेत, संसार में व्यवहार वर्तमान में प्रारब्ध कैसे चलाता। भाई जीवन यात्रा नित्य नैमित्तिक कर्म तो उसे प्रारब्ध अनुसार करने हैं, व्यष्टि समष्टि कर्म, तो प्रारब्ध अनुसार अपने कर्मों को कैसे चलाता है, इसका उत्तर भगवान ये चौथे प्रश्न का उत्तर आगे श्लोक नंबर 64 से लेके 72 तक देंगे। तो अब हम जो है प्रथम प्रश्न का उत्तर जो भगवान देने जा रहे हैं कि वह स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, उसके लक्षण क्या है, आत्मज्ञानी भगवतमय, तो उसकी अवस्था, उसका परिचय, तो ये भगवान यहाँ श्लोक नंबर 55 में कह रहे। ओ श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्नेवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। पार्थ, देखो पार्थ शब्द भगवान को बड़ा, क्योंकि उसकी माँ जो है ना कुंती, पृथा का बेटा, ये याद क्यों करते, क्योंकि कुंती सदा हमेशा हर संकट में प्रभु को याद करती ही रहती, संकट हो या ना हो, लेकिन वो प्रभु को एक क्षण भूलती नहीं। इसीलिए भगवान को अत्यंत प्रिय है उसकी माँ पृथा, उसकी बुआ भी है, इसलिए बार बार कहते पार्थ, अरे पृथा के बेटे, मेरी बुआ के बेटे, क्योंकि वो हमेशा मेरे स्मरण में लगी रहती। तो यदा, जिस अवस्था में, जिस जन्म में, जिस काल में वह मनुष्य अपनी बुद्धि में स्थित, मनोगतान यानी मन बुद्धि इंद्रियों में सारी कामनाएं रहती है संकल्प रूप से, तो मन बुद्धि इंद्रियों में जो ये संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैवी कामनाओं के संकल्प, उस संकल्पों को भली भांति छोड़ देता है, भगवान में समर्पित कर देता, यानी संकल्प रहित हो जाता है, कामना रहित हो जाता है। जैसे बालक होता है, वो 6 महीने का, 1 साल का, तो अपनी माँ की गोद में रहता है। अब उसकी अपनी कोई कामना और संकल्प नहीं है, माँ की गोद में जो भी उसकी जीवन निर्वाह हो जाता है प्रारब्ध के अनुसार। तो माँ गरीब है, मजदूरी करती है, या किसकी माँ राजरानी है, तो सोने के पालने में माँ की गोद में रहता है। उसका कोई प्रयत्न नहीं, उसे कोई कामना संकल्प नहीं, वो बालक है 6 महीने का, 1 साल, तो माँ की गोद में रहता है, पलता है, आनंद से मस्त रहता है, भली बात। वैसे ही ये जो आत्मज्ञानी है, आत्मना एव तुष्ट, अपने परमात्मा स्वरूप में संतुष्ट रहता। जैसे कोई बालक है वो अपनी माता से संतुष्ट रहता है, जैसे माता रखे, प्रारब्ध के अनुसार। परमात्मा, वो जीवात्मा तो अब रहा नहीं, वो आत्मज्ञानी है, परमात्मा मैं है, इसीलिए परमात्मा में स्थित रहेगा, प्रारब्ध के अनुसार संतुष्ट रहेगा, जैसे रखे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो परमात्मा में संतुष्ट रहता है, उससे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यानी वो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, उसकी बुद्धि और संकल्प भगवतमय हो गए। अब उसे भौतिक अध्यात्म दैव कोई संकल्प कामना नहीं रही,
निसंकल्प तब कामना स्वयं सारी छूट जाती, भगवतमय हो जाती, तो वह भगवतमय बुद्धि आत्मज्ञानी कहा जाता है। कब? जब बुद्धि में संकल्प रहित है, मन इंद्रियों में कामना रहित है, सारी भौतिक अध्यात्म देवी कामनाएं और संकल्प सर्वथा छोड़ देता है, यानी परमात्मा को समर्पित कर देता है, और फिर परमात्मा उसे जैसे रखते हैं, आत्मना एव आत्मनि संतुष्ट, वह परमात्मा में प्रारब्ध के अनुसार जो भी जीवन यात्रा है, शरीर यात्रा है, व्यष्टि समष्टि कार्य है, वो करता है, उससे संतुष्ट रहता। तो हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म में दो प्रकार के स्थित प्रज्ञ का अर्थ सन्यासी होता है, आत्मज्ञानी होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है, महात्मा होता है, साधु होता है। ये सब अनेक अनेक शब्द है, शास्त्र हमारे प्रचार में प्रचलित। तो वह स्थित प्रज्ञ की प्राप्ति भगवान बता रहे हैं। दो प्रकार के स्थित प्रज्ञ, एक उसके संचित कर्मों का उदय होने से अनेक जन्मों के पुण्य के फल स्वरूप वर्तमान में बाल्य अवस्था से ही संन्यास लेकर भगवतमय निष्ठा युक्त जीवन जीता है, यानी उसी की बाल्य अवस्था से युवा अवस्था भगवतमय को प्राप्त है कि उसकी निष्ठा जन्म से, बाल्य अवस्था से, युवा अवस्था से है। तो ब्रह्मचारी है तो नित्य उसको बाल ब्रह्मचारी कहते, कि नित्य ब्रह्मचारी सन्यासी भगवतमय जीवन जीता है, उसके पुण्य है, संचित है, इसीलिए उसे बाल्य अवस्था में ही आत्मज्ञान योग निष्ठा को प्राप्त कर लेता है। दूसरा जो धर्मात्मा है वह निष्काम कर्म योग के द्वारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, सन्यासी और वानप्रस्थ, और फिर वो क्रम से ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करता है। इसीलिए जो गृहस्थ होता है वो कर्म योगी होता है, वानप्रस्थ होता है वो ध्यान योगी भक्ति योगी होता है, और सन्यासी होता है वो ज्ञान योगी। इसलिए वानप्रस्थ अवस्था जो है ध्यान भक्ति उपासना के लिए है। गृहस्थ आश्रम में कर्म योग अधिक होता है, वो निष्काम कर्म योगी, सकाम वाला नहीं। ये निष्काम कर्म योग ध्यान भक्ति क्रम से करके फिर वो सन्यास योग को प्राप्त इसी जन्म में होता है, तो उसकी बुद्धि भगवतमय हो जाती है, जो निष्काम योगी है। आजकल तो गृहस्थ सन्यासी वानप्रस्थी भी सकाम हो गए हैं, तो अभी उस सकाम का तो कोई परमार्थ से लेना देना नहीं, वो तो अपनी भौतिक अध्यात्म दैवी कामना और संस्थाएं खड़ी करके बैठे हैं, तो व्यष्टि समष्टि कामनाओं में उलझे रहे, तो वह कभी परमार्थ सिद्ध नहीं कर पाते। गृहस्थी है, वानप्रस्थी है, सन्यासी भी कामना वाले हो गए। आजकल तो ज्यादातर सन्यासी भी बहुत सारे प्रपंच में लगे हुए हैं, तो उनकी वो ज्ञान निष्ठा नहीं हो पाती। इसीलिए जो वास्तविक गृहस्थ आश्रम में निष्काम कर्म योगी है वो सहज ही वानप्रस्थ अवस्था में ध्यान योग भक्ति उपासना में लग जाता, और उसके बाद सन्यास में ज्ञान योग से वह अपने आत्मनिष्ठा को प्राप्त इसी जन्म में कर ले। कौन? सकाम कर्म करने वाले तो हजारों जन्मों के बाद भी नहीं कर पाए। जो निष्काम ईश्वर समर्पित स्वधर्म कर्म करने वाला कर्म योगी
ग्रस्त है वो ही परमार्थ सिद्ध इसी जन्म में कर लेता है। सकाम कर्म करने वाले को तो उसकी कामनाएं अनेक जन्मों में, यह लोग, देवलोक, ब्रह्म लोक पर्यंत, हजारों लाखों जन्मों पर्यंत वो कामना कर्म और फल के चक्र में घूमता रहे। वो जीवात्मा कभी मुक्त नहीं हो सकती। मुक्ति का मार्ग केवल निष्काम ईश्वर समर्पित स्वधर्म कर्तव्य है, वो भी गृहस्थ आश्रम में जो करता है। आजकल मिलना मुश्किल है निष्काम कर्म योगी गृहस्थ, हजारों में कोई एक, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों लाखों में कोई एक मिलेगा। गृहस्थ सब सकाम परमार्थ करते तो भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो, मनोकामना पूर्ण करनी, तो निष्काम कैसे हो पाएगा? तो दोनों तरह के सन्यासी स्थित प्रज्ञ जो है वो भगवतमय बुद्धि वाले, उनका संकल्प भगवतमय हो गया। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि भगवान ये लक्षण किसके लिए बताए जा रहे हैं? स्थित प्रज्ञ अपने लिए तो उसे कोई आवश्यकता है नहीं, ये लक्षण स्वयं उसके लिए तो है नहीं, क्योंकि वह तो स्वयं स्थित प्रज्ञ है, उसकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई है। उसे स्वयं इन लक्षणों को जानने की क्या जरूरत? जैसे कोई करोड़पति है, वो तो स्वयं करोड़पति है, उसे करोड़पति बनने की इच्छा क्यों होगी, जानने की इच्छा क्यों होगी कि कैसे करोड़, अब वो अरबपति बनने की इच्छा होगी, वो स्वयं करोड़पति है। ऐसे ही वो स्वयं स्थित प्रज्ञ है, आत्मज्ञानी है, तो स्वयं को लक्षणों को जानने की क्या जरूरत? वो तो स्वयं सिद्ध है। तो हमें लोग प्रश्न बहुत पूछे। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा, दो ब्राह्मण के लड़के थे, पूछने लगे, महाराज जी ये ब्राह्मण जो है वो कर्म से होता है कि जन्म से होता है? ये प्रश्न हमेशा हमें पूछे जाते हैं शास्त्र। आजकल ये भी बड़े, कर्म से ब्राह्मण होता है, कोई जन्म से तो सब शूद्र होते, ऐसे सब बहुत कथाकार लोग प्रवचन कर। अब कर्म से ब्राह्मण होता है कि जन्म से ब्राह्मण होता है? तो हमने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने सोचा कि महाराज ने जवाब नहीं दिया, क्या बात है। फिर से उसने पूछा, फिर हमने कहा हम तुम्हारे प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। उन्होंने सोचा ठीक है, स्वामी जी नहीं देना चाहते। वो ब्राह्मण बालक कहने लगे कि हम तो केवल जानकारी के लिए पूछ रहे थे। तब हमने उससे कहा तुम्हारे प्रश्न का जवाब बनता ही नहीं। यदि कोई आकर हमें पूछे कि ये बनिया है, और बनिए को पूछे कि कौन है आप जन्म से बनिए हैं कि कर्म से बनिए, या है या नहीं, तो क्या कहा जाए? ऐसे ही कोई क्षत्रिय पूछे कि मैं क्षत्रिय हूं कि नहीं हूं, कोई ब्राह्मण पूछे कि मैं ब्राह्मण हूं, कैसे, जन्म से कि कर्म से? अरे भाई जन्म लेता है तभी तो ब्राह्मण होता है। उसे कोई जवाब नहीं दे सकता। अरे भाई तुम स्वयं ही ब्राह्मण हो और कर्म से भी जन्म से ब्राह्मण हो, और पूछते हो तो क्या जवाब दे? कोई मनुष्य मुझे पूछे कि मैं मनुष्य हूं,
जन्म से हूं कि कर्म से हूं? पर तू मनुष्य है, जन्म से है कि कर्म? जन्म से भी मनुष्य है, कर्म से भी मनुष्य। नहीं, वो पूछता है कि मनुष्य हूं कि गधा हूं कि घोड़ा हूं, तो बताना पड़ता है कि भाई तू मनुष्य है। तो इसका क्या जवाब है? मनुष्य जन्म से है कि कर्म से? अरे भाई, मनुष्य है और कर्म भी मनुष्य ही तो है, कर्म से भी मनुष्य। पूछ रहा है। ऐसे ही वो ब्राह्मण बालक पूछ रहे हैं कि ये ब्राह्मण जन्म से है कि कर्म से? कोई जवाब नहीं होता, वो स्वयं प्रमाण है। अब ये जो प्रश्न है कि आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ स्वयं होने से उसके विषय में भी किसी लक्षण या प्रमाण की जरूरत, वो स्वयं आत्मज्ञानी है, वो स्वयं जानता है प्रमाण लक्षण की जरूरत उससे होती है जो स्थित प्रज्ञ नहीं है, जो संसारी है, जो साधक है, जो सिद्ध है, स्वयं स्थित प्रज्ञ है। उसे कोई प्रमाण या लक्षण की आवश्यकता नहीं। तो हमारे परमार्थ शास्त्र में ये नियम है, वेद शास्त्र में भी ये नियम है कि जिसका परमार्थ सिद्ध है उस आत्मज्ञानी के लिए सहज स्वाभाविक ये सारे लक्षण होते हैं। लेकिन जो सिद्ध आत्मज्ञानी के लिए सहज स्वाभाविक प्रकृति है, वही साधक के लिए, संसारियों के लिए साधना हो जाती है। वो साधना है, साधन है, कर्तव्य है साधक के लिए। सिद्ध तो बिना कोशिश के जो करता है वह उसका सहज स्वभाव है। लेकिन जो संसारी है, साधक है, उसके अनुकरण से प्रगति करता है। इसीलिए वह जो आत्मज्ञानी, वो स्वयं सिद्ध होने की आवश्यकता है, लेकिन साधक के लिए वो प्रेरणादायी है, वो साधना है, कर्तव्य है। तो वह जब संसारी और साधक ये लक्षणों को सुनकर उसका अनुकरण करता है तो प्रगति करता है। संसार में जैसे गाना सीखना है या नृत्य सीखना है, ये दोनों अद्भुत कला है, गाने की और नृत्य की। अब जब हम वहां नृत्य सीखना जाते हैं तो नृत्य हम वीडियो से, यूट्यूब से, या फिर ऑनलाइन, या फिर हम वीडियो पुस्तक पढ़ के नृत्य नहीं सीख सकते। वो नृत्यांगना के पास जाना पड़ेगा। वो नृत्य करते समय उसके हाथ पैर सारी उसकी भूमि भंगी भाव भंगिमा जैसे करती है वैसे हमें करना। तो नृत्यांगना के संग नृत्य करना होगा, करोगे तब वह नर्तकी बन जाएगी। नर्तकी बनने का कोई उपाय नहीं है, पुस्तक पढ़ने या यूट्यूब ऑनलाइन से कोई नर्तकी नहीं बन। तो नृत्यांगना के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही गायन में भी गाना है, गायक है तो वो गवैया गाता है, वैसे गाने का अभ्यास उसके पास जाके करना पड़ेगा। वो सुधारेगा अपनी, ऐसे नहीं ओ ए आ उ। अब वो जो सीखना पड़ेगा अभ्यास, अपने आप ऑनलाइन या वीडियो देखकर या पुस्तक पढ़कर कोई गवैया नहीं बन जाता। किताबें पढ़कर आजकल समझते यूट्यूब से नहीं हो सकता।
वहां जाना है। इसी प्रकार परमार्थ शास्त्र में जो कहा है वह लक्षण तो जो आत्मज्ञानी है उसे सिद्ध है, उसमें तो सहज स्वाभाविक है। लेकिन जो संसारी है, साधक है, उससे करते करते साधना करते सिद्ध को प्राप्त करना है। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि शास्त्र आचार्य के शरण में जाओ। तो शास्त्र आचार्य की शरण में सिद्धि होती है, वो शरणागति से सिद्धि। पास रहकर ही हम ये परमार्थ की साधना कर सकते। जैसे कोई बहुत बीमार है, बहुत बुखार चढ़ गया है, सांस चढ़ पड़ी है, उसको रात को इमरजेंसी में ले जाते अस्पताल। तो घर में कुछ इलाज नहीं हो सकता, वो अस्पताल में वो डॉक्टर है, फिजिशियन है, स्पेशलिस्ट है, सभी उसे तुरंत आईसीयू यूनिट में ले जाते। तो डॉक्टर वह जो दर्दी है उसको अस्पताल में रखते हैं अंडर द केयर एंड गाइडेंस ऑफ डॉक्टर टीम। वो 1 हफ्ता 2 हफ्ता रहने के बाद फिर जनरल कंपार्ट आता है, फिर उसको हॉस्पिटल से घर भेजा दिया जाता है। तो वह अपने आप स्वस्थ नहीं हो सकता अपने घर, क्योंकि उसके पास अल्प ज्ञान है, अल्प बुद्धि है। घर में भी आसपास परिवार लोग अल्प ज्ञान अल्प बुद्धि है। वहां डॉक्टर टीम है, पूरी व्यवस्था है, अस्पताल है। तो वो दर्दी जो है उसकी ठीक होने की संभावना है, स्वस्थ होने की। स्वस्थ ठीक ऐसे ही स्वयं घर पे पढ़ के या स्वयं अपनी बुद्धि से अभ्यास करके ऑनलाइन वीडियो टीवी में देखकर कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता, स्थित प्रज्ञा नहीं हो सकता। उसे गुरुकुल में आचार्य परंपरा से शास्त्र के अनुसार साधना करनी होगी, तब वो साधना हो सकती है, ठीक से हो सकती। लेकिन आजकल तो सब अपने ऑनलाइन मनमानी, सब साधक इतने हैं, बहुत सारे साधक है, 90% भटके हुए साधक कि न वेद शास्त्र प्रमाण, न आचार्य परंपरा, न कोई समर्पण, न शरणागति। तो फिर वहां वह साधना भी सिद्ध नहीं होती, ज्ञान तो सिद्ध बहुत कैसे होगा। इसीलिए वेद शास्त्र में आत्मज्ञानी सिद्ध महापुरुषों के लक्षण कहे गए। इसमें भी भगवान गीता में आगे कहेंगे, 12वें अध्याय में, 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में, 15वें अध्याय, सब जगह भगवान कहेंगे भाई वो सिद्ध है। क्यों कहेंगे? सिद्ध के लिए नहीं कहे गए, साधक और संसारी के लिए प्रेरणा हेतु बताए जाते। साधक उन लक्षणों को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करे, इसीलिए साधना कही जाती, साधन और साधना। जब लाता है इसीलिए वह धीरे धीरे प्रगति करता है। तो साधक को अपनी परमार्थ स्थिति को प्राप्त करने में पता चलता है कि हमारी कितनी योग्यता है, हम कहाँ पहुंचे हैं और हमें कहाँ पहुंचना है। जितनी साधन साधना करता जाएगा उतना वो परमार्थ की ओर आगे बढ़े। लेकिन जब उसकी साधना पूरी हो जाएगी, साधन साधना, तो फिर उसे कोई साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, साधना की भी जरूरत नहीं रहेगी।
जैसे दृष्टांत ले लो कि हम मुंबई से ऋषिकेश आ रहे हैं और बाय रोड आ रहे हैं अपनी कार से, तो रास्ते में आपको साइन बोर्ड मिलेंगे कि ऋषिकेश 250 किलोमीटर। तो आप समझ लो कि आपने 750 किलोमीटर पार कर लिया। आप 250 किलोमीटर की दूरी अब करनी है। आप ड्राइव कर रहे, गाड़ी चल रही, फिर पूछते हैं कितना दूर है, माइलस्टोन देखा तो फिर अभी 100 किलोमीटर दूर है, ऋषिकेश आने में अभी और 2 घंटे लगेंगे। यदि ट्रैफिक नहीं हुआ, ट्रैफिक हुआ तो 4 घंटे भी लगेंगे। अब जब हमें पता चला कि एक एक माइलस्टोन से हमें पता चलता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर ऋषिकेश आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम पहुंच जाते हैं तो फिर माइलस्टोन की आवश्यकता नहीं रहती कि हम ऋषिकेश पहुंच गए। ठीक इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी स्थित प्रज्ञ की प्राप्ति वाले साधक, संसारी और साधक, ये लक्षण की जरूरत है, ये माइलस्टोन जैसे है। परंतु जब वह स्थित प्रज्ञता की प्राप्ति नहीं हुई तब तक ये लक्षण और प्रमाण से अपने को जानना पड़ता है कि हम कहाँ पहुंचे हैं। अपने स्वयं को देखने की आवश्यकता रहती है कि लक्षण, ये जो प्रमाण भगवान कह रहे मुझ में घट रहे हैं या नहीं, मुझ में आ रहे हैं या नहीं, क्यों नहीं आ रहे, तो उसके लिए प्रयत्न करे, साधना करे, पुरुषार्थ। इसलिए ये लक्षण और प्रमाण स्वयं में लाने की नाम ही साधना है। उस साधना की आवश्यकता है, इसीलिए लक्षण भगवान कह रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, समाधिस्थ शब्द भगवान ने यहाँ, यानी भगवत बुद्धि, जिसका बुद्धि में संकल्प भगवतमय हो गया, तो ऐसे भगवतमय बुद्धि वाले शिष्ट प्रज्ञ लक्षण, उसके लक्षण क्या है, का भाषा, ये पहला प्रश्न अर्जुन का है, उसी का उत्तर दे। तो भगवान कहते हैं जिस समय, जिस अवस्था में, जिस जन्म में उस जीवात्मा की संकल्पमय बुद्धि मन इंद्रिय में रहने वाली उसकी सारी भौतिक आध्यात्म दैवी संकल्प और कामनाएं छूट जाती, यानी भगवतमय समर्पित हो जाती, तो स्थित प्रज्ञ का स्वरूप वेद शास्त्र में इस प्रकार निरूपित होता है। तो उसे मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ, तो कहता हूँ कि अरे, कि अभी तो मैं साधक हूँ, अभी मैं संसारी हूँ, अभी तो साधना भी शुरू नहीं हुई। जैसे अभी से तो हम ऋषिकेश पहुंचने वाले, लेकिन अब शुरू ही नहीं हुई यात्रा, अभी तो मुंबई में है, निकलेंगे तो फिर ऋषिकेश पहुंचेंगे ना। तो अभी तो संसारी है, साधक भी नहीं हुए। तो लक्षणों को देखने वाला साधक मैं हूं, ऐसा पता चले, और जहां जिसमें दिख रहे हैं ये सारे लक्षण, वो सिद्ध है, क्योंकि सारे लक्षण प्रमाण जिसमें दिख रहे वह स्थित प्रज्ञ भगवत में है। लेकिन मैं उन लक्षण वाला नहीं, मैं साधक हूं, और वह स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी महात्मा को देख रहा हूं कि जिसकी सारी भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प कामना समाप्त हो गई है,
वो आत्मज्ञानी है, भगवतमय है, लेकिन वह जो उसकी स्थिति है, उसका स्वरूप है, वैसा मुझे साधन साधना के द्वारा साधक बनकर आचरण करना होगा, साधना करनी हो। और भगवान ने तो यहाँ स्पष्ट कर दिया कि वह संकल्प कामना जो बुद्धि मन और इंद्रिय में रहती है, यही रहती है, उसका एड्रेस ही ये है। आपके सारे भौतिक अध्यात्म दैवी संकल्प और कामनाएं आपकी बुद्धि मन और इंद्रिय में रहती, लेकिन आत्मा में नहीं रहती। आत्मा में कभी नहीं रहती, परमात्मा में नहीं रहती। ये सारी कामना वह जीवात्मा की बुद्धि मन और इंद्रिय में रहती। ये स्पष्ट समझना आवश्यक। बहुत से साधकों को भ्रम से इसमें निकल नहीं पाते। संकल्प कामना मेरी है, हाँ, जीवात्मा की है, आत्मा की नहीं। संकल्प कामना बुद्धि मन और इंद्रियों में रहती, और हम जब सो जाते हैं ना, निंद्रा में, सुषुप्त अवस्था में, तब वहां कोई संकल्प कामना या भौतिक अध्यात्म दैव व्यापार संसार नहीं होता। हम सो गए हैं निंद्रा में, गहरी नींद में, सुषुप्ति में। तो नींद में तो हम हैं, लेकिन वहां कोई संकल्प कामना भौतिक अध्यात्म दैव संसार नहीं। इसीलिए वास्तव में यदि हमारे में संकल्प कामना हमेशा रहती होती, तो सुषुप्ति गहरी नींद में भी ये संकल्प कामना में संसार होता, लेकिन नहीं है। वो तो स्वप्न और जागृत अवस्था में तो संकल्प और कामना होते हैं। जागृत में बुद्धि मन इंद्रिय, बुद्धि में मन में संकल्प कामना है, जागृत अवस्था में है, स्वप्न अवस्था में भी है, लेकिन सुषुप्त अवस्था में नहीं है। इसलिए निश्चय होता है कि हमारी अंतरात्मा में कोई कामना नहीं है। आत्मा में कोई कामना नहीं है। कामना हमारी बुद्धि मन और इंद्रिय में ही रहती। सारे संकल्प और कामना, संकल्प बुद्धि में रहती है, मन और इंद्रियों में कामनाएं रहती है। और यह साधक के लिए विवेक करना आवश्यक। तो जब जब कामना उठे, संकल्प उठे, तब देखे कि यह कामना बुद्धि मन इंद्रिय की है, आत्मा की नहीं। मेरी अंतरात्मा में कोई कामना नहीं है। संकल्प कामना मेरी अंतरात्मा की नहीं हो सकती। यदि मेरी अंतरात्मा की संकल्प कामना होती तो मैं उससे कभी निकल ही नहीं सकता। ये बुद्धि मन और इंद्रिय में ही रहती, आत्मा में नहीं रहती। तभी तो हम निकल जाते, जब सो जाते तो इस कामनाओं से मुक्त हो जाते, फिर जग जाते तो फिर शुरू हो जाती संकल्प और। तो वह जो आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि मन इंद्रिय में रहने वाली सारी भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प और कामनाओं को जिन्होंने छोड़ दिया है, छूट गया है, और वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार भगवतमय समर्पित जीवन है। इसीलिए कहा कि भगवतमय बुद्धि हो चुकी है, स्थित प्रज्ञ। अब वो जैसे वो बच्चा है, माँ की गोद में है, 6 महीने का, 1 साल,
उसकी सारी कामना और संकल्प नहीं है। वो माँ जैसे उसे दूध पिलाती है, नहलाती है, खिलाती है, उसकी टट्टी साफ करते, उसे कोई कामना संकल्प नहीं है। वो पूरा समर्पित है, माँ की गोद में है, माँ की ओर देखता है, हंसता है, रोता है, मुस्कुराता, अपनी बात हंस के रो के कहता भी। माँ समझती है वो हंसे या रोए, उसके पहले ही माँ को पता है कि इसको क्या करना है, क्या चाहिए। तो जैसे बच्चा माँ की गोद में मस्त रहता है, ऐसे यह वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार भगवत में समर्पित जीवन जीता है। आत्मज्ञानी, उसकी अपनी कोई कामना संकल्प एजेंडा नहीं रहता है। तो ये प्रजाहाति कहा, पूर्ण रूप से छोड़। एक होता है छोड़ना और एक होता है छोड़ा है, इसकी स्मृति भी नहीं रहती। जैसे आपने बचपन में कोई श्लोक विद्यालय में, स्कूल में याद किया था, तब आपको याद था। फिर अपने संसार के प्रपंच में लग गए, अब 40 साल के बाद श्लोक भूल गए। अब कोई वह श्लोक बोल देता है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम, तो सुनते हैं तो पता लगता है। तुम्हें पता है कि ये श्लोक तो मुझे बचपन में याद था, लेकिन अभी 40 साल के बाद तो भूल गया। अर्थात भूल गए, ये बात भी भूल गए। तो इसी तरह वह श्लोक तो उसके सुनने से अनुमान करते कि हाँ, ये अभी तो मैं बोल नहीं सकता, अभी तो मुझे याद नहीं पूरी तरह। वैसे ही हमने किसी मनुष्य को बचपन में देखा, अभी वह, जब हम छोटे 5-6 साल के थे, पूछे तो कहे कि चेहरा याद नहीं है, मिला तो था। अब 10-20 साल के बाद जब मिलता है तो उसका चेहरा भी तो हुलिया भी बदल गया है, यह भी याद नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार जब हमारी भौतिक आध्यात्मिक दैवी संकल्प और कामनाएं विवेक और वैराग्य से, शास्त्र के विवेक वैराग्य से छूट गई है, तब ये भौतिक अध्यात्म दैव विषय वृत्तियां सारी जो है वो नहीं रहती। भौतिक अध्यात्म दैव संकल्प कामना थी, अब समझ गए कि ये तो सारा असत है, मिथ्या है। जब असत बुद्धि हो गई इसमें, तो परमात्मा में सत बुद्धि हो गई। तो संकल्प कामनाएं भी छूट गई। प्रजाहाति प्रकर्षेण, यानी अब ये संकल्प और कामना बुद्धि में, मन में, इंद्रिय में पहले थी, लेकिन अब नहीं है। अब तो बुद्धि मन इंद्रिय से इतना दूर हो गया कि वह संकल्प कामना याद भी नहीं आ रही। पहले मानते थे कि ये संकल्प कामना मेरी है, मैं स्वयं मानता था, अब तो उसकी याद भी नहीं रहती। अब निश्चय है कि मुझ में तो ये कामना संकल्प है ही नहीं,
मैं तो आत्म स्वरूप हूं। बुद्धि मन इंद्रिय में भले रहती हूँ, ये मेरी आत्मा की इच्छा आत्मा के स्वरूप में ये नहीं है। इसीलिए इसको आना भी संभव नहीं है। अब एक शंका होगी यहाँ कि सारे संसार के सुखों का बीज कामना कर्म और फल है। तो हमें हलवा खाने का संकल्प कामना है, हलवा खिला दो तो प्रसन्नता सुख होगा। यदि मुझे हलवे की संकल्प कामना नहीं है और मुझे मेरे शरीर का वजन घटाना है, डॉक्टर ने कहा कि आपका वजन बहुत बढ़ गया है, मिठाई खाना बंद करो या तो कम करो, तो फिर वह बढ़िया मूंग का हलवा बनाकर लाएंगे तो प्रसन्नता नहीं होगी, उल्टा दुख होगा। अरे मुझे हलवा क्यों लाके दिया, मुझे हलवा नहीं खाना है, मुझे वजन कम करना है। तो संकल्प कामना है तभी तो विषय वस्तु मिलने पर सुख देती है। अब संकल्प कामना नहीं है तो हलवा हमें सुख नहीं देता, दुख देता। वो सारी कामना हमने छोड़ दी। हलवे की कामना थी लेकिन वजन घटाने की कामना से उसे छूट गई। तो इस प्रकार संकल्प और कामना छोड़ दी तब सुख किससे होगा। अरे भाई हम मरे तो है ही नहीं, आत्मज्ञानी हो गए, शरीर है, प्रारब्ध है, व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध है, बचा हुआ है। तो संकल्प कामना सब छोड़ दी, लेकिन प्रसन्नता सुख कैसे होगा। भाई शरीर यात्रा तो चलेगी प्रारब्ध के अनुसार, व्यवहार भी क्या पागल की तरह करोगे या प्रमादी की तरह करोगे। शरीर यात्रा तो प्रारब्ध के अनुसार निर्वाह नित्य कर्म है, जीवन निर्वाह है, व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध है, होना है। तो शरीर में रहते हुए शरीर जीवन निर्वाह व्यष्टि समष्टि प्रारब्ध के लिए कुछ ना कुछ करेगा, सोचेगा, संकल्प भी करेगा। दूसरे क्यों नहीं करते, वो कोई भी कामना उसके सामने नहीं। वो परमार्थ बुद्धि में दृढ़ स्थित है, इसीलिए संकल्प कामना सामने है नहीं तो पागल की तरह व्यवहार करता है। हम साधक लोगों से नियम से काम करवाने वाली संकल्प और कामना। इसीलिए साधक के लिए संकल्प और कामना नियम से है। यदि आपको ऋषिकेश जाने की कामना है तो आप सीधे रास्ते चलोगे। यदि कोई संकल्प कामना नहीं है तो आप इधर उधर भटकने लगोगे। कोई कामना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है तो भटकते रहो। तो इस प्रकार की शंका होने पर भगवान कहते कि ऐसी बात नहीं है। वह आत्मन्येवात्मना तुष्टः, वो अपने सारी संकल्प कामनाओं का मूल केंद्र परमात्मा है। तो उसमें उसकी बुद्धि स्थिर है। तो इस वाक्य पर हम कल विचार करेंगे। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, उसके सारी संकल्प कामनाओं का मूल केंद्र संसार नहीं है, परमात्मा है।
अंतरात्मा परमात्मा ही उसकी उसे कामना संकल्प है। तो उसकी सारी भौतिक सांसारिक भौतिक अध्यात्मक केवल लाभ हानि की अपेक्षा नहीं हो, उसे निरंतर परमार्थ सुख मिलता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आत्मन्येवात्मना तुष्ट, वह अपने आप में अपने आत्म स्वरूप में हमेशा प्रसन्न रहता है, संतुष्ट रहता है, और वह संतुष्टि किसी विषय पर निर्भर नहीं, अपने अंतरात्मा से अपने परमात्मा में संतुष्ट रहे। जैसे वो बालक है माँ की गोद में 6 महीने का, 1 साल का, वो अपनी माँ से संतुष्ट रहता है और किसी की अपेक्षा नहीं करता। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो आज मातृ श्राद्ध है। दादी परदादी सब जो 3 पीढ़ी तक याद करे, नानी दादी, और उनका श्राद्ध ध्यान यज्ञ तप करे। तो अभी समय पूरा हो रहा है, इसीलिए सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी। सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को नारायण स्वामी। सभी को ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण महाराज जी। ओम नमो नारायण नारायण। उससे निवेदन है का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग आज ओम हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।